गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय गणित चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे, ठीक है। और पहले चैप्टर का क्या नाम है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं, ऐड कैसे करते होंगे। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि कैसे पूर्णांकों को ऐड करते हैं। तो देखिए, पहला रूल क्या कहता है कि दोनों माइनस में हो और ऐड करना हो, ठीक है। दोनों माइनस में और ऐड करना हो तो वहां पे हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और साइन क्या रहता है? माइनस का ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, -5 को अगर आपको ऐड करना है -10 के साथ, तो आंसर इसका क्या आएगा? 10 और 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? -15। साइन क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, यानी दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे और साइन माइनस में ही रहेगा। दूसरा रूल कहता है कि पहला भी प्लस में हो और दूसरा भी प्लस में हो तो वहां पर भी जोड़ते हैं और साइन क्या रहता है? प्लस का रहता है। जैसे कि यहाँ पे 10 क्या है? प्लस है, और इसमें अगर +5 करना है तो आप क्या आएगा आंसर? +15 आंसर आएगा। तो ये दो रूल आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों आसान है एकदम, कि दोनों माइनस में रहेगा, ऐड कर देंगे, माइनस में ही आंसर आएगा। दोनों प्लस में रहेगा, ऐड कर देंगे, प्लस में आंसर आएगा। लेकिन तीसरा रूल जो है उसे थोड़ा सा समझिएगा, कि पहला प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, या पहला माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, तो इन दोनों कंडीशन में हम घटाते हैं, जोड़ते नहीं है। क्या करते हैं? घटाते हैं। बाकी दोनों में क्या कर रहे थे हम लोग? पहला और दूसरा में क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? घटाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूं 20 प्लस -5, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? घटाएंगे, और जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लगाते हैं। तो 20 में से 5 जाएगा 15, 20 में से घटाएं, 20 क्या है? प्लस में है, तो आंसर क्या आएगा? +15। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब जैसे 30 -30 में अगर आपको जोड़ना है 5 को, -30 में क्या करना है? 5 को जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि 30 बड़ा है, 5 छोटा है, तो एक माइनस में एक प्लस में है तो घटाएंगे। तो 30 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 25। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। तो -30 वाला बड़ा है ना, तो माइनस का साइन लगेगा, -25 जो है आंसर हो जाएगा। तो क्या आप सभी बच्चों को यह बात क्लियर है कि कब घटाते हैं, कब जोड़ते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, क्लियर है तो? चलिए, तो इसी पे आधारित जो लास्ट क्लास आपने पढ़ा था, देखिए अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि दोनों माइनस में रहे। जैसे कि -8 आप प्लस रहे, जैसे ऐसे -8 और एक रहे -5, तो इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। -8 अब प्लस करना है -5 को, इसका आंसर क्या होगा? तो दोनों माइनस में है ना, -8 और -8, -5 दोनों माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, और 8 और 5 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 13। तो दोनों माइनस में रहता है तो जोड़ देते हैं, और साइन क्या रहता है? माइनस में ही रहता है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में एक प्रश्न का आंसर करेंगे। रिकॉल टेस्ट पे आधारित ये प्रश्न है, ठीक है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। ध्यान से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। सभी बच्चे करेंगे।
लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 75, 62 और 31, 24 दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 2 8, 5 1 6, 7 3 10, यानी 10 68। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, बाकी में तो है ही नहीं। और दोनों माइनस में, तो आंसर क्या होगा, माइनस में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर होगा, जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखिए आपने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ लिया है, गुना करना, ऐड करना और भाग देना। ये आपने पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, सॉरी गुना करना और भाग करना, ये तीन चीजें आपने सीख लिया है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे घटाव करना। तो ध्यान से देखिएगा, घटाव में और जोड़ में, जैसे गुना में और भाग में कोई अंतर नहीं होता है, उसी तरीके से जोड़ और घटाव में कोई अंतर नहीं होता है। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने जोड़ना सिखाया था, अभी मैं घटाना सिखाऊंगा। तो रूल वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। कैसे रूल वही रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूं 10, इसमें से घटाना है आपको -5 को, ठीक है। तो एक रूल मैंने आप लोग को बताया था कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है, गुना का साइन है। तो ऐसे अब हमें सॉल्व करना होगा। तो 10 माइनस में गुना होगा, माइनस से तो क्या आ जाएगा, +5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15। ये पहला एग्जाम्पल सभी बच्चों को समझ में आया कि हमें 10 में से घटाना था -5 को। तो हमने क्या किया, माइनस में गुना हो गया, माइनस में, तो ये +5 बन गया, जो कि आंसर हो गया 15। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, -20 लिखा है, इसमें से घटाना है -30 को। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, -20 को -20 रखेंगे, और ये माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, माइनस गुने माइनस आप सभी बच्चों को पता है क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे +30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यानी एक माइनस में और एक प्लस में है, तो क्या होगा, घटेगा। और 30 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा, 10। कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, तो 30 वाले का साइन लगेगा, +10 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -40, माइनस में करना है आपको 50, तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कितना आएगा। जिस तरीके से मैंने गुना किया था इन दोनों के मध्य, गुना कीजिए, हल कीजिए और आंसर बताइए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन में। आंसर बताइए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे जल्दी से कि -40 में से अगर घटाया जाएगा -50 को तो क्या आएगा। तो क्या करेंगे, -40 को -40 लिख देंगे। अब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +50। अब देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस रहता है तो घटता है। 50 में से 40 गया 10, प्लस 50 वाला बड़ा है तो +10 आंसर होगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, -50 -30, आंसर कीजिए सभी बच्चे इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो क्या करेंगे, -50 को -50 लिख देंगे। अब माइनस में गुणा होगा माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, +30। अब देखिए 50 में से 30 जाएगा तो क्या आएगा, 20। बड़ा कौन है, 50 वाला कि 30 वाला, 50 वाला। 50 माइनस में है तो आंसर क्या आएगा, -20। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए तो अब रूल देखिएगा जल्दी से। ये क्या, 1 मिनट रुकिएगा सभी बच्चे, 1 सेकेंड रुकिएगा सभी बच्चे।
ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा आप लोग, बोर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, बोर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। जैसे देखिए, इस प्रश्न को सभी बच्चे करेंगे, अभी ये प्रश्न आपके दिखाई देगा, इस प्रश्न को सभी बच्चे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करिए तो आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। तो -10 को -10 लिखेंगे और माइनस में गुणा होगा माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा, +5। अब देखिए, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या होगा, घटेगा। और 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 5। बड़ा कौन है, 10 वाला, तो माइनस का साइन लग जाएगा, -5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। देखिए, ये -10 है, -5 है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो -10 -5 कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखिए, 10 को 10 लिखेंगे, अब माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, बीच में क्या है, गुना, तो माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, +5। और 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15। ललिता नाम से जो, बंटी नाम से जो बच्चा है, आपको -15 कैसे होगा, माइनस गुने माइनस +15 होगा ना। क्लियर है सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 4, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। ठीक है, तो यदि दो चिन्हों यानी प्लस या माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे क्या है, दो चिन्हों के बीच में कोई साइन नहीं रहता तो गुना का साइन रहता है, इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे उदाहरण संख्या 1 देखिएगा, ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो देखिए, मैं इसे सॉल्व करता हूं, दूसरा आप लोग कीजिएगा। तो 12 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, और माइनस में माइनस से गुना होगा, माइनस में माइनस से गुना होगा तो +19 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या लिखा है, -15, तो -15 ही रहेगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये पहला जो है 12 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में। तो 12 और 19 कितना हो जाएगा, 12 और 19 कितना हो जाएगा, 9 2 11, 31 में से 15 जाएगा। अब 31 में से 15 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 16। आंसर क्या आएगा, 16, क्योंकि 31 प्लस में है और -15 है, तो प्लस वाला आंसर आएगा। तो इसी तरीके से उदाहरण संख्या 2 का सभी बच्चे आंसर बताएंगे, उदाहरण संख्या 2 का सभी बच्चे आंसर बताएंगे। उदाहरण संख्या 2 का सभी बच्चे आंसर बताएंगे।
देखिए कैसे करेंगे, तो -2 को -2 रहने देंगे और ये माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा। फिर माइनस में यहां से माइनस गुने माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहला ये जो 2 है माइनस में है और ये दोनों जो है प्लस में है, तो -2 और ये दोनों प्लस वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, +14 हो जाएगा। अब बताइए पहला माइनस में दूसरा प्लस में, तो कितना आएगा आंसर, 12 आंसर आएगा। कितना आएगा, 12 आंसर आएगा, +12। ठीक है सभी बच्चों को +12 आएगा, क्योंकि पहला -2 है और लास्ट वाला +14 है। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, यहाँ पे आपको हल करके बताना है। आंसर बताइए इसका सभी बच्चे, आंसर बताइए इसका। जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका आंसर बताइए। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें इस प्रश्न का। गलत आंसर आने वाला है। चलिए देखिए, -300 है तो -300 ही रहेगा। अब माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो +30 हो गया। अब ये 300 बड़ा है 30 छोटा है, तो 300 बड़ा है लेकिन माइनस में, तो माइनस में आंसर आएगा। अब 300 में से 30 गया तो क्या आएगा, 270। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, पोल सेक्शन में आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और इस प्रश्न का आंसर करेंगे ध्यान से। प्रश्न संख्या 33, पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे, आप प्रश्न संख्या 33 का आंसर करेंगे। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 33 का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। और 30 सेकंड का समय है। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे, 20 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। देखिए मैंने क्या बताया था, -118 और -90 है। तो देखिए -118 को -118 लिखेंगे और ये माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या बनेगा, +90 बनेगा। अब देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, तो माइनस में से 118 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा, 28। जो बड़ा रहता है उसका साइन लगता है, 118 बड़ा है तो माइनस में है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में, -28 जो है इसका आंसर होगा। सभी बच्चों को क्लियर है, अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे।
जिनको भी डाउट है माइक ऑन करके बोलिए, जिनको भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नेहा कटारिया, आप माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। नेहा कटारिया नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए। चलिए, गलती से लिखे, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिए, 120 में से 150 घटाना है। 120 में से 150 घटाना है। 120 में से 150 को घटाना है। एक सौ बीस में से 150 घटाना है। तो शून्य से ही समझ में आ जाएगा आंसर। 120 में से 150 घटाएंगे तो क्या आएगा? शून्य के ही आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कितना सरल क्वेश्चन है, 120 में से 150 घटाना है। इसमें भी आधे बच्चे गलत कर दिए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 120 में से 150 को घटाना है। आप लोग खुद बताइए, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। अब 120 में से प्लस में गुना होगा माइनस से, तो क्या आएगा? माइनस 150 आएगा। कौन बड़ा है? 150 वाला बड़ा है। 150 में से 120 जाएगा, कितना आएगा? 30। बड़ा कौन है? 150 वाला, तो माइनस 30 जो है आंसर हो जाएगा। और सुनने में भी नहीं लग रहा है, 120 में से 150 गया, तो बड़े में से कभी भी छोटा जाता है तो प्लस में आंसर आता है, लेकिन छोटे में से बड़ा जाता है तो माइनस में आंसर आता है। तो 120 में से 150 जाएगा तो माइनस 30 ही आएगा ना। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा, माइनस में माइनस से गुणा करके देखिए क्या आएगा, फिर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान से कीजिए आप लोग, ठीक है। एकदम जल्दी जल्दी नहीं करना है, समय है, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से कीजिए।
लास्ट क्या 10 सेकेंड। 10 देखिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 10, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3200 में से आपको घटाना है -800, ठीक है, तो 3200 को तो ऐसे ही लिख देंगे। अब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, +800 आएगा, और 3200 में 800 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4000। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। और सभी बच्चे सी और डी मार रहे हैं। सी और डी कैसे होगा भाई, ये माइनस गुने माइनस होगा तो +800 हो जाएगा ना, और जब 3200 में 800 जोड़ेगा तो 4000 होगा। आधे से अधिक बच्चों ने सी और डी को आंसर किया, एकदम गलत है। अगर जिनको ने सी और डी आंसर किया एन टाइप कीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में, जिन्होंने सी और डी को आंसर किया एन टाइप कीजिए। जिन्होंने सी और डी को आंसर किया एन टाइप कीजिए, जिनका ए आंसर था वो वाई टाइप करेंगे केवल। संजय नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। संजय आप माइक ऑन कीजिए, बताइए क्या दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आया कहाँ पे। या दीप सिंह, हाँ सर बताइए। गलती से दब गया। मैं आपको बार बार कहता हूँ आराम कुछ से सर करना है, जल्दी नहीं है, फिर आप गलती क्यों करते हैं। टीना नाम से जो बच्चा है बताइए आपने क्यों गलत किया। टीना नाम से जो बच्चे हैं बताइए क्यों गलत किए हैं। समझ आप में लोगों नहीं को आया। बार बार कहता हूँ जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। समझ में आ गया सभी बच्चों को तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो यस एन सर। टाइप कीजिए। इतने सरल प्रश्न में आप लोग इतना अगर गलत करेंगे तो क्या होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके बोलिए। बाबूलाल समरिया नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। बाबूलाल समरिया नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कर कीजिए। लिया सर। क्या नहीं समझ में आया। सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कैसे करना था। माइनस गुने माइनस क्या होता है, गुणा। माइनस गुने माइनस करते हैं तो क्या आता है। सर प्लस में आता है। माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आता है। सर पता नहीं सर। माइनस में पता नहीं है तो फिर कैसे क्वेश्चन कीजिए, क्लास किए हैं। पिछला क्लास जाके रिकॉर्डिंग देखिएगा, कुछ नहीं पता है, ठीक है, पिछला क्लास जाके रिकॉर्डिंग कीजिएगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा। माइनस में गुना होता है माइनस से तो प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 3200, इसमें से घटाना है -800। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों के बीच में क्या होता है, गुना होता है, तो माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा 3200 अब +800 बन जाएगा। माइनस में गुना हुआ माइनस से तो क्या बन गया 800। अब 3200 में 800 जुड़ेगा तो क्या होगा 4000। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन में समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक लड़की है जिसका नाम है, मान लेते हैं लीला, ठीक है, लीला नाम की कोई लड़की है, उसके पास एक बुक्स है, बुक्स में टोटल पेज जो है 700 है, यानी टोटल कितने पेज है 700। तो वो मंडे को जो है वो 200 पेज पढ़ती है। कितना पेज पढ़ती है, 200 पेज, ठीक है। मंडे को और ट्यूसडे को जो है वो 200 पेज पढ़ती है। तो और उसे कितने पेज पढ़ने बाकी हैं, यानी कितना पढ़ना बाकी है।
सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अगर लीला नाम की एक लड़की है, उसके पास एक बुक है 700 पेज का, मंडे को 200 पेज पढ़ती है, ट्यूसडे को 200 पेज पढ़ती है, तो और कितना पेज पढ़ना बाकी है? तो हम क्या करेंगे, इस 200 और प्लस 200 को जोड़ देंगे तो 400 पेज तो वो पढ़ गई है, बाकी कितना है? तो 700 में से अगर हम 400 घटा देंगे यानी कि 300 पेज पढ़ना बाकी है। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 को पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। देखिए, एक जेनी नाम की लड़की है, ठीक है, इसके पास एक बुक है और बुक में टोटल 876 पेज है, 876 पेज है, और वो जो है शनिवार को कितना पढ़ती है? तो शनिवार को वो बुक पढ़ती है 324 पेज और रविवार को पढ़ती है 259 पेज। तो इसमें प्रश्न में पूछा है कितने पेज और पढ़ने बाकी हैं, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जितना पेज, कितना पेज पढ़ी है? जेई नाम की जो लड़की है शनिवार को पढ़ती है 324 पेज और रविवार को 259 पेज, तो टोटल कितना पढ़ गई है? इतना। तो इसको जोड़ देंगे, 9 4 13 का 3, 5 2 7 और 1 8 और 3 2 5, यानी 583 पेज वो पढ़ गई है। टोटल पेज कितना है? 876। तो इसमें से 583 को घटा देंगे तो 6 में से 3 गया 3, 7 में से 8 गया नहीं जाएगा, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ बचेगा 7 में से 5 गया 2, यानी 293 पेज जो है उसे और पढ़ना बाकी है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक जो है आपका वो है नंबर सिस्टम, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या होता है? आपका पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, चारों चीजें आपने समझ लिया है कि कैसे पूर्णांकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं। तो ये आपने सीख लिया है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। बात समझ में आया? तो अब हम लोग जो है संख्या रेखा पढ़ते हैं। संख्या रेखा क्या होता है? देखिए, जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को निरूपित करते हैं, यानी रेखा पे किसी संख्या को दिखाते हैं, जैसे ये क्या है? एक रेखा है, और इसमें जब हम किसी संख्या को दिखाएंगे ना, इसी को संख्या रेखा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ 1 लिख दूं, यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ 3 लिख दूं, यहाँ 7 लिख दूं, यहाँ 9 लिख दूं,
यहाँ 11 लिख दूं, यहाँ 13 लिख दूं, यहाँ 12 लिख दूं, यहाँ 19 लिख दूं, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि संख्याओं को उनके क्रम में लिखना होता है। उनके क्रम का मतलब क्या है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो संख्या रेखा पे हम संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। और ये क्या लिखा गया? 3 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 12। तो ये क्या है? गलत है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। आज संख्या रेखा पे हम संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। ठीक है, जैसे क्या है, ये एक संख्या रेखा है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु 1 से लेकर 4 के बीच की दूरी क्या है? तो सिंपली 4 में से अगर 1 घटा देंगे तो आंसर आएगा 3, यानी 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है? 3। इसे कहते हैं 3 यूनिट की दूरी है। कैसे नापेंगे? तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। दूरी नापना है ना, तो देखिए 1 से 2 तक का एक दूरी हो गया, 2 से 3 तक का एक दूरी हो गया, और 3 से 4 तक का एक दूरी हो गया। तो 1 + 1 कितना हो गया? टोटल 3 दूरी हो गया। या फिर 4 में से 1 घटा दीजिए तो आपको निकल जाएगा टोटल 3 यूनिट का दूरी। क्लियर है? अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि 7 और 12 के बीच में कितनी दूरी है? सभी बच्चे बताएंगे 7 और 12 के बीच में कितनी दूरी होगी? सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। 7 और 12 के बीच में कितनी दूरी होगी? 7 और 12 के बीच में कितनी दूरी होगी? चैट सेक्शन में बताइए। तो हम क्या करेंगे? 12 में से 7 को घटा देंगे, कितना दूरी होगा? 5। बात समझ में आया? क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक मिनट रुकिएगा। देखिए, तो 1 और 4 के बीच की दूरी, यहां से 1 से 2 तक एक दूरी, 2 से 3 तक एक दूरी, और 3 से 4 तक एक दूरी, यानी टोटल दूरी निकालने का सिंपल तरीका, जहां से जहां तक आएगा उनको घटा देंगे तो आंसर आएगा 3। ठीक है, तो कितना है? 3 मात्रक कहिए या 3 यूनिट कहिए, बात एक ही है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो एक प्रश्न का आंसर कीजिए। तो 2 और 8 के बीच की दूरी बताइए क्या होगा? 2 और 8 के बीच की दूरी बताइए। सभी बच्चे 2 और 8 के बीच की दूरी बताएंगे। तो क्या करेंगे? 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? 6। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न दिख रहा होगा, आप सभी को इसका आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। संजय सिसोदिया नाम से जो बच्चा है, आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, तो क्लास को लेट ज्वाइन मत किया कीजिए। क्लास को अगर ज्वाइन करना है तो समय से ज्वाइन कीजिए। क्लास लेट ज्वाइन कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितना सरल प्रश्न है, आप बताइए। पूछ रहा है 2 और 7 के बीच की दूरी क्या होगी? 7 में से 2 गया, कितना आया? 5। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आप यहां से भी देख लीजिए, 2 और यहाँ पे है 7, कितना दूरी है? तो 2 से 3 तक 1, 3 से लेके 4 तक 1, 4 से लेके 5 तक 1,
5 से लेके 6 तक 1, 6 से 7 तक लेके 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना 5। तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे गिन के बनाइए, बात एक ही है। आंसर किए बच्चों ने 6 और 4 को, मतलब आपको घटाव भी नहीं आता है, 7 में से 2 घटाना है तो 5 आएगा, ये भी नहीं पता है। किसी बच्चे को डाउट है तो इन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट एक कंसेप्ट है कि संख्या रेखा पे 4 और 4 जो है 6 के किस ओर स्थित है। जैसे मैं यहाँ पे अगर 4 बना देता हूं, देखिए एक संख्या रेखा बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रश्न पूछ रहा है कि 4 जो है 6 के किस दिशा में है, यानी 6 यहाँ पे है तो 6 के लेफ्ट में है 4 की राइट में है। 6 के 4 जो है लेफ्ट में है कि राइट में है, 6 के लेफ्ट में है 4 की राइट में है 4। आंसर कीजिए चैट सेक्शन में, जो 4 है वो लेफ्ट में है कि राइट में है। 4 जो है 6 के लेफ्ट में है कि राइट में है। यार 4 यहाँ पे है ना, तो ये इसके लेफ्ट में है ना, 4 यहाँ पे है तो लेफ्ट हुआ ना। इतना कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 5 जो है 7 के किस ओर स्थित है, बताइए लेफ्ट की राइट। 5 जो है 7 के किस ओर स्थित है, लेफ्ट की राइट। ठीक है, 7 के किस ओर, ये 7 है, आपको बताना है कि 5 7 के लेफ्ट में है कि राइट में है। 5 जो है लेफ्ट में है कि राइट में है, 7 के 5 जो है 7 के लेफ्ट में है कि राइट में है। 5 किधर है, 7 के लेफ्ट में कि राइट में, तो 5 इधर है ना, लेफ्ट में है ना। मतलब इतना कंफ्यूजन जी, अभी भी समझ में आया कि नहीं आया। संख्या रेखा पे 5 7 के किस ओर स्थित है, 5 जो है 7 के किस ओर स्थित है, लेफ्ट में कि राइट में। तो यहाँ पे दिख रहा है ना ये सीधे कि 7 के लेफ्ट में है। प्रश्न देखिए ध्यान से, मैं संख्या रेखा बना देता हूं। ये रहा 7, ये क्या है 7 है। आपसे पूछ रहा है कि 2 7 के लेफ्ट में है कि राइट में है। प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पे 2 जो है 7 के लेफ्ट में है कि राइट में है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, प्रश्न ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। संख्या रेखा पे 2 जो है 7 के लेफ्ट में है कि राइट में है, 2 लेफ्ट में है कि राइट में है, यही बताना है। लास्ट के 5 सेकेंड।
लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। देखिए ये 2 जो है यहाँ पे है, कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और ये 7 का इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। अगर 7 से तुलना कर रहे हैं तब 7 का इधर लेफ्ट और राइट और इधर लेफ्ट, तो 7 के लेफ्ट में है 2, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, निगेटिव संख्याएं आप सभी बच्चों को पता होगा कि 0 से जो छोटी होती हैं उसी को निगेटिव संख्याएं कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। क्लियर ये सभी बच्चों को? तो हम संख्या रेखा पे सिर्फ पॉजिटिव संख्याओं को ही नहीं, निगेटिव संख्याओं को भी दिखा सकते। जैसे देखिए 0 1 2 3 4, 0 के इधर वाले को कहते हैं धनात्मक और इधर वाले को कहते हैं ऋणात्मक। बात समझ में आया? यानी 0 से छोटा होगा तो लेफ्ट साइड, 0 से बड़ा होगा तो राइट साइड। क्लियर है सभी बच्चों को? इधर होगा तो राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में होगा तो धनात्मक, और लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। तो बीच में रहता है 0, आपके राइट साइड में रहेगा धनात्मक यानी 0 1 2 3, और लेफ्ट साइड में रहेगा ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 -4। तो अगर आपसे प्रश्न कहता है कि -2 को दिखाइए संख्या रेखा पे, आपसे प्रश्न क्या कहेगा कि -2 को संख्या रेखा पे दिखाइए, तो ये हो गया संख्या रेखा, और -2 को दिखाना है तो -2 को बड़ा रंग देंगे, ऐसे रंग देंगे, तो ये क्या दिखा रहा है, -2 को दिखा रहा है। अगर मैं कहता हूं +2 को दिखाइए संख्या रेखा पे, तो हम क्या करेंगे, +2 को रंग देंगे, तो इसको रंग देंगे तो ये क्या दिखा रहा है, +2 को दिखा रहा है। तो ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछेगा कि -2 को दिखाइए तो इस वाले को टिक आउट करेंगे, कहेगा +2 को दिखाइए तो इस वाले को टिक आउट करेंगे। जैसे एक प्रश्न दिखा रहा हूं, देखिए ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है -2 जो है संख्या रेखा पे कौन सी संख्या रेखा दिखा रही है। ठीक है, सही और गलत का चुनाव करना है कि इसमें से कौन -2 को संख्या रेखा पे सही तरीके से दिखा रही है। लास्ट के 10 सेकेंड। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। 10 9 8 7 6, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी सबका सही है। देखिए ये वाला क्या दिखा रहा है, -2 को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, +2 को दिखा रहा है, और ये वाला क्या दिखा रहा है, -1 को दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, -3 को दिखा रहा है। तो हमें प्रश्न में क्या कहा है, -2 को, तो -2 को ऑप्शन ए दिखा रहा है, बाकी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये +2 को दिखा रहा है, ये -1 और ये -3, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अब देखिए मैं एक संख्या रेखा बना रहा हूं, जीरो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4
-5। अब मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से 2 चीजें मिटा देता हूं, 1 4, यहां से 1 और 4 मैंने मिटा दिया, सॉरी 3 मिटाना था ना, यहाँ -4 रहेगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, गलत हो गया, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, 2 4 6, यहाँ पे -2 -4 और मान लीजिए यहाँ कहीं होगा -6। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3 किन 2 संख्याओं के बीच में है तो क्या कीजिएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि 3 किन 2 संख्याओं के बीच में है तो क्या बताइएगा? बताइए, 3 किन 2 बिंदुओं के बीच में है? 3 जो है 2 और 4 के बीच में है ना, 2 और 4 के बीच में, तो आंसर क्या होगा? 2 और 4 के बीच में। ठीक है, 3 जो है किन 2 के बीच में है? तो 2 और 4 के बीच में है। अगर आपसे कोई पूछे -1 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में है? -1, आंसर कीजिए जल्दी से। ऋणात्मक सर जी। -1 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में है? तो -1 जो है -2 और 0 के बीच में है, यहां पे कहीं। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, एक प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44। इस प्रश्न का आंसर करना है आपको। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई संख्या रेखा पे 3 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में है? 3 जो है किसके मध्य में आएगा? 0 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, 4 और 6 के बीच में। 3 किन 2 बिंदुओं के बीच में आएगा? लास्ट के 5 सेकेंड दो, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। जो 3 है वो 2 और 4 के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा 3, तो 2 और 4 के बीच में आएगा, ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे, जल्दी से सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे। देखिए आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है पेज संख्या 11 से लेके पेज संख्या 11 12 13 14 15 16 और 17। पेज संख्या 11 से लेके 17 तक आपका होमवर्क है। याद रखिएगा, पेज संख्या 11 से लेके 17 तक आपका होमवर्क है, सभी बच्चों को बना के लेके आना है। ठीक है, और आपके ग्रुप में भी ये पीडीएफ में भेज दूंगा, तो आप लोग पेज संख्या याद रखिएगा। ग्रुप में आपको ये पूरा बुक का पीडीएफ जो है मैं भेज दूंगा। ठीक है, आपके ग्रुप में जिनके पास बुक नहीं है तो ग्रुप में इस बुक का इसका पीडीएफ रहेगा, आप उसमें ओपन करके पेज संख्या 11 से लेके 17 तक को देख सकते हैं। ठीक है, तो पेज संख्या 11 से लेके 17 तक आपका होमवर्क है। चलिए, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी बच्चों को गुड नाइट, टेक केयर।